कहानी शुरू होती है और फिलिप को दिखाया जाता है। वो बताता है कि साल 1974 में उसे दो टावर्स देखकर उनसे प्यार हो गया। मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखकर उसके अंदर हलचल मच जाती है, क्योंकि वो इन दोनों टावर्स पर तार बांधकर उनके ऊपर चलना चाहता था, और वो भी बिना किसी सेफ्टी वायर के। ये उसका सपना है जो कि इम्पॉसिबल है। फिर वो अपनी कहानी बताता है, जो कि पेरिस से शुरू होती है। फिलिप कहीं भी करतब दिखाता और लोगों को खुश करके थोड़े बहुत पैसे बनाता, लेकिन वो कोई भी करतब विदाउट परमिट किया करता और कहीं भी तार लगाकर करतब शुरू कर देता, और लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन करतब के बाद एक छोटे बाल से उसे दांत में दर्द होने लगता है, और वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन वहाँ पे एक किताब में उसे नज़र आता है कि न्यूयॉर्क में दो टावर्स बन रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स हैं। उन्हें देखकर फिलिप के दांत का दर्द खत्म हो जाता है। फिलिप वो पेज लेकर घर आता है। एक पिक्चर देखकर वो बताता है कि वो 8 साल का था जब उसने पहली बार किसी को तार पर चलते हुए देखा। उसके बाद वो घर आकर खुद रस्सी बांधकर तार पर चलने की कोशिश करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक रस्सी पर चलने लग जाता है। लेकिन उसके पिता को फिलिप का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और एक दिन फिलिप रात को छुपकर सर्कस टेंट में लगी तार पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन बाबा रोडी को पता चल जाता है। वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन फिलिप उन्हें करतब दिखाने लगता है, जिससे वो फिलिप को साथ रख लेते हैं। दरअसल बाबा रोडी तार पर चलने में माहिर हैं, और फिलिप के पिता उसे घर से निकाल देते हैं। और वो बाजार में एक लड़की को देखता है जो कि गाना गा रही होती है, और लोग उसे देखते हैं। लेकिन जब फिलिप करतब दिखाता है तो तमाम दर्शक उसे देखने लग जाते हैं। करतब के बाद वो लड़की फिलिप से बात करती है। वो कहती है कि फिलिप ने उसके दर्शक चुराए हैं। वहाँ पे बारिश होने लगती है तो फिलिप एनी से कहता है कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो एनी को अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे एनी उसकी दोस्त बन जाती है, और वो दोनों मिलकर तार पर चलने लगते हैं। एक दिन फिलिप तार पर होता है तो उसे एक जॉन लुई नामी लड़का मिलता है, जो कि एक फोटोग्राफर है। फिलिप उसे भी अपने सपने के बारे में बताता है, और अचानक फिलिप तार से गिर जाता है। इसके बाद योन लोई भी उसका दोस्त बन जाता है। फिर वो बाबा रोडी को कहता है कि वो उसे तार के बारे में तमाम राज बताएं। अगले दिन वो फिलिप को एक एक राज बताते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। फिलिप पहली बार ऊंची तार पर चलता है, और जैसे ही वो एंड तक पहुंच जाता है तो वहां उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो मुश्किल से बचता है। फिर बाबा रोडी उसे बताते हैं कि आखिरी कदम तक सावधानी से काम लेना, वरना तुम जान से जाओगे। फिर एक दिन फिलिप एक गांव में पहली बार तार पर चलकर लोगों को करतब दिखाता है, और बीच रास्ते में मछुआरों की वजह से फिलिप पानी में गिर जाता है, और अपनी पहली परफॉर्मेंस में फिलिप पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन उसे दो टावर्स दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। रात को फिलिप और जॉन लॉय मिलकर उन टावर्स पर एक तार बांध देते हैं, और सुबह होते ही फिलिप करतब शुरू कर देता है, और लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये काम गैर कानूनी होता है, लेकिन फिलिप इससे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, और एक न्यूज़ में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों टावर्स करीब करीब बन चुके हैं, और वो पहली ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क आ जाते हैं। उस टावर्स को देखकर फिलिप को लगता है कि ये टावर बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, और वो अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। वहाँ पे काम हो रहा होता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए फिलिप टावर की छत पे आ जाता है, जिससे वो देखता है कि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो अपने सपने को पूरा करने की ठान लेता है। लेकिन जॉन लुई को इस प्लान में बहुत सी खामियां नज़र आती हैं। दरअसल उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकेंगे। फिलिप के कहने पर वो मान जाता है, और बाबा रोडी उसे बताते हैं कि वो केबल कैसे बांधेंगे, और वो फिलिप से कहते हैं कि उसे सेफ्टी वायर भी यूज़ करनी होगी। लेकिन वो नहीं मानता। तो बाबा रोडी कहते हैं कि फिलिप में कुछ तो बात ज़रूर है। अगले दिन वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो योन लुई अपना दोस्त ले आता है, जिसका नाम जेफ है, और वो भी इस प्लान में शामिल हो चुका है। अब उनका प्लान काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, और वो करतब के लिए 6 अगस्त की तारीख को फाइनल कर लेता है। हर रोज़ वो भेस बदल कर टावर पर काम करने वाले लोगों की जासूसी करता, लेकिन उसके पाँव पे कील लग जाता है। ये खाओ काफ़ी गहरा होता है, लेकिन फिर भी वो बैसाखी लेकर लिफ्ट में आता है तो उसे एक बंदा मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने फिलिप को पेरिस में करतब करते देखा था। उसका नाम बैरी है। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करता है। फिलिप उसे भी अपने काम के बारे में बताता है, और वो भी दोस्त बन जाता है। अगले दिन फिलिप शॉप से वॉकी टॉकी लेने जाता है तो वहाँ पे काम करने वाला चेपी नामी बंदा भी प्लान में शामिल हो जाता है, और चेपी अपने और दो दोस्त भी ले आता है। कल वो दिन है जब फिलिप तार पर चलेगा।
अब वो सब लोग सामान लेकर उन टावर्स पर जाने लगे हैं। वो एक लिफ्ट से होते हुए 110वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक वहां पे गार्ड आ जाता है और वो दोनों बचने के लिए एक कपड़े के नीचे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे एक गार्डर पर बैठे होते हैं। वो दोनों वहां पे लगभग घंटों तक बैठे रहते हैं, क्योंकि गार्ड अभी भी वहां पे होता है। शाम हो जाती है और वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। वो तार लेकर ऊपर आते हैं और दूसरी तरफ से योन लुई तीर चला देता है, लेकिन तीर इनके पास नहीं आता। वो तीर बड़ी मुश्किल से फिलिप को मिलता है और वो तार को दूसरी तरफ पहुंचाने लगते हैं। बहुत सी दिक्कतों का सामना करने के बाद वो वायर को बांध देते हैं। अब सुबह हो चुकी है और वो वायर को टाइट करने लगते हैं। अचानक उन्हें वहां पे एक आदमी नजर आता है, लेकिन फिलिप उसे ड्रा कर यहाँ से भगा देता है। यह सीन काफ़ी अजीब होता है। अब फिलिप तैयार हो चुका है और वो वायर पे अपना पहला कदम रखता है। वो चलना शुरू करता है तो नीचे एनी लोगों को फिलिप की तरफ आकर्षित करती है और लोग उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं, क्योंकि यह किसी अजूबे से कम नहीं था। और कुछ ही समय में फिलिप दूसरी साइड पहुंच जाता है और लोगों को लगता है कि शो ख़त्म हो गया। फिलिप वापस देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और वह फिर से वायर पर वापस आ जाता है। दर्शक उसे देख रहे होते हैं तो फिलिप वायर के सेंटर में बैठकर दर्शकों को सलाम करता है और इतनी देर में वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं। फिलिप उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां से फिर वापस मुड़ जाता है और वायर पर चलने वाले को नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिलिप देखता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और दूसरी तरफ पुलिस आती है तो योन लुई और जेफ वहां से भाग जाते हैं और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता। अब दोनों टावर पर पुलिस आ चुकी है और फिलिप वायर पर सिर्फ एक पाँव पे खड़ा होकर दिखाता है। फिर से वो पुलिस वालों के पास आता है और एकदम से वापस मुड़ जाता है। फिलिप वायर के बीच जाकर लेटता है और लाखों लोग उसे देख रहे होते हैं, मानो जैसे कोई आठवां अजूबा हो। फिलिप इस पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और अचानक वहाँ पे एक पक्षी आता है जिससे फिलिप डर जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। फिलिप फिर से चलने लगता है और एक लकड़ी टूटने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। अब हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आ चुका है और फिलिप पुलिस वालों के पास जाकर बड़ी शान से कहता है कि मेरा नाम फिलिप पीती है और मैं तार पे चलता हूँ। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और नीचे लेकर आते हैं तो काम करने वाले उसका स्वागत करते हैं। वहाँ पे मीडिया के लोग भी आ चुके हैं, तो इससे फिलिप पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और बाबा रोडी भी उसके इस कारनामे के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो सब इकट्ठे होकर चिल करते हैं। बैरी को लगता है कि इस करतब के बाद वो टावर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। इसके बाद टावर बनाने वालों में से एक आदमी फिलिप को वहां पे जाने का पास दे देता है, जिससे वो कभी भी उन टावर पर जा सकता था और वो वहां पे कई बार जाता और इस पल को एंजॉय करता। असल में फिलिप पैथी कुछ ऐसे दिखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मूवी को एक बार खुद डाउनलोड करके ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज की कहानी का अंत होता है।